हेलो एवरीवन। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो एनवीएस में अपनी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई थी, है ना। आप सभी को याद होगा, बहुत से लोगों ने जो है वो फॉर्म अप्लाई भी किया था उसमें, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए थे। तो वही जो सेम वैकेंसी है वो दोबारा से आ गई है, किसमें, अपनी नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एनवीएस के अंदर जो है वो फिर से लैब अटेंडेंट की वैकेंसी जो है वो आ गई है। अभी हम देखते हैं कि इसमें कितनी सीट है, क्या सिलेबस रहेगा और इसका जो फॉर्म है वो आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं कि सीट्स कितनी है। अब इसमें जब हम जाते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस, है ना, नवोदय विद्यालय समिति की जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है, उसके अंदर अपनी जो थर्ड वाली है वो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट। तो ये जो है वो हमारे लिए है। तो इसमें जो टोटल सीट है वो है 165। अब लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि काफ़ी सीटें थी, इस बार उससे भी ज़्यादा सीटें आई है। तो 165 सीट्स हैं। यूआर की बात करें तो 78 हैं और ओबीसी की 33 सीट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और आप अगर चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो है वो होनी चाहिए, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये लेवल 1 की पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट जो है वो 40,000 इसकी जो है वो सैलरी रहने वाली है ना। अगर एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर है, लेकिन जो 30 ईयर से अबोव वाले हैं उनको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो भी एक बात है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है वो जो 10th पास वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, है ना, डीएमएलटी जिसको बोलते हैं, तो डीएमएलटी हो या फिर बीएमएलटी हो, सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जिसके पास डीएमएलटी बीएमएलटी दोनों है वो 10th पास तो होगा ही, साथ में वो 12th पास भी होगा विद साइंस स्ट्रीम, है ना। तो जो भी डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये थी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। और इसमें आगे दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन कितना होगा। तो ये वही नॉर्मल होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं। जैसे कि एससी के लिए एससी और एसटी के लिए जो है वो 5 साल का होगा, और ओबीसी के लिए कितना होगा, यहाँ पे 3 साल का देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन हो गया। अब अगर इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें बोला हुआ है कि इसमें जो है वो 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो नॉर्मल जो इनमें पोस्ट है उनका एग्ज़ाम 2 टीयर में होगा, लेकिन जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है वो सिर्फ टीयर 1 में होगी, यानी कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम होगा, कोई भी इंटरव्यू और स्किल टेस्ट इसमें नहीं होगा। और सिलेबस की बात करें तो इसमें जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे अपने जीके से, और जो करंट अफेयर होता है उससे आएंगे, और 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे हमारे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उससे आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, एंड देन जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि कोई भी एक अदर मॉडर्न लैंग्वेज जो है उससे आएंगे अपने कौन से 20 क्वेश्चन। तो हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो यहाँ पे जो है वो इंटू 3 करेंगे तो 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो जो एक सही क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसकी होगी 1/3, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन को नेगेटिव करोगे तो 1 मार्क्स जो है वो आपका काट लिया जाएगा। तो सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर इसमें काट लिया जाएगा। तो ये इसकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो गई। और इसमें मैंने आपको बताया सिलेबस में जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, और कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश, और एक कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज आएगी। अब देखो, इसमें कोई भी जो है वो हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो जिनको ये मैथ रीजनिंग वगैरह नहीं आती है, रीजनिंग इंग्लिश वगैरह, वो इसको अप्लाई मत करना। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जो है वो करंट अफेयर, जीके, इंग्लिश और यहाँ पे जो कंप्यूटर ये सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी जो है वो पोस्ट इसमें अब की बार आई है। और साथ में ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, यानी कि इसमें जो भी सब्जेक्ट है उनमें कोई भी लिमिट नहीं होगी। एक साथ पूरा जो है पेपर आपके पास आएगा और आपको कंप्लीट 2 आवर के अंदर इसको जो है वो सोल्व करना है। और लैंग्वेज की बात करें
तो ये बाईलिंगुअल होगा, एक लैंग्वेज अपनी इंग्लिश होगी और एक लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करोगे वो होगी। जैसे हमारे लिए जो है वो हिंदी जो लैंग्वेज है वो इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसने दे रखा है कि एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 1 फॉर पोस्ट अपनी लैब अटेंडेंट, है ना। जो लैब अटेंडेंट का जो सिलेबस होगा विल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। तो ये बात भी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि इन टीयर 1 इसमें बोला है कि देयर विल बी ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, है ना। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन टीयर 1 इज 1/3 होगा, यानी कि 1 मार्क्स का जो है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि फिलिंग अप या फिर डार्कनिंग मोर देन 1 रिस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड 1 मार्क एज रॉन्ग रिस्पॉन्स विल बी डिटेक्टेड। अब इसने बोला है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन में जो राउंड गोले जो होते हैं ना, वो अगर एक से ज़्यादा आप डार्क करते हो तो उस क्वेश्चन को नेगेटिव मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये फिजिकल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। ये कोई भी जो है वो सीबीटी बेस नहीं होगा, ये फिजिकल पेपर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद कि अप्लाई कैसे करना है, तो देखो हमारी जो पोस्ट है वो एनवीएस में है। तो ये जो एनवीएस की वेबसाइट है ना, ये navodaya.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके और आप जो है वो फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपने एनवीएस के अंदर जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है उसके बारे में। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो ये जो लैब अटेंडेंट हमारी है इसके अंदर 1200 तो फीस रहेगी एंड देन 500 जो है वो क्या रहेगी, ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। और साथ में यहाँ पर जो है वो कुछ जीएसटी भी लगेगा, जितना भी जीएसटी है 18% या जितना भी है। तो कुल मिलाकर ये मानो कि 700 प्लस जो है वो इसकी फ़ीस रहने वाली है। तो फीस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट जो है वो कम अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर जीके है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तो ये सारी चीज़ें जब है तो कैंडिडेट वैसे भी जो है वो कम अप्लाई इसको करेंगे। तो जिसका जीके स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है या कंप्यूटर जिसने पढ़ रखा है वो लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी कितनी रहने वाली है, वो यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन क्लोजेज, तो वो 4 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। तो 4 दिसंबर से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।